सभी को मेरा प्रणाम। दीपदान के इस एक्सप्लेनेशन के सेकंड लास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। समय बर्बाद ना करते हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6 दीपदान पार्ट 6 के इस भाग 4 में पन्ना, शामली और कीरत है। पन्ना जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पन्ना सभी भागों में एक कॉमन किरदार है, सभी भागों में वो है और उसके पास एक एक करके सभी किरदार आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, सभी पात्र आ रहे हैं और इस घटनाक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि पन्ना के पास पन्ना के पास पहले उदय सिंह आते हैं, उसके बाद सोना आती है और फिर चंदन आता है और उसके बाद जो अगली किरदार है वो है शामली आती है। शामली जब आती है तो आप जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हैं, वो बहुत ही बदहवास है और एकदम जब आती है तो कुछ चीजों के गिरने की धमक होती है, आवाज आती है, दरवाजा धड़ से खुलता है और वो वहां पर उसके कुछ चीजों के गिरने की धमक होती है, आवाज आती है, जैसे एकाएक घर की कुछ चीजों के गिरने की धमक। मतलब जो शामली है वो बहुत घबराई हुई यहाँ पर प्रवेश करती है और शामली चीख कर कही, धाइमा धाइमा। कौन कौन? शामली। धाइमा धाइमा, कुंवर कहाँ है? कहाँ है कुंवर जी? क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? पन्ना को ही पता है, कुंवर तो यही कमरे में सोए हुए। कहती, उनका जीवन संकट में? कहाँ, कैसे? ये तुम क्या कह रही हो? उनका जीवन संकट में कैसे हो सकता है? तो वो कह रही कि वो उनका जीवन संकट में कैसे हो सकता है। तो शामली कह रही, उनका जीवन बचाओ धायमा। पन्ना चीख कर कहती, शामली कहाँ है कुंवर जी? मुझे मतलब तुमने उनको कहा, कहाँ कहीं और देखा है कुंवर जी को? वो तो यहीं पर है, वो जान रही है कि कुंवर जी तो यहीं पर है, तो कहाँ है कुंवर जी? वो मानो पूछने की कोशिश कर रही है कि कहाँ है कुंवर जी। तो शामली बिलखती हुई, पन्ना जो है ये कहते कहते अंदर की तरफ भागती है, चेक करना चाह रही है कि कुंवर जी कहाँ है। अभी तक तो मतलब यहीं पर थे, उनके साथ ही बातें कर रहे थे, तो वो चेक करना चाहती है कहाँ है वे। तो अंदर की तरफ भागती है। सामने बिखरते हुए कहते, हाय सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? तो मेवाड़ के बारे में कह रही है, मेवाड़ का जो किला है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर चित्तौड़ के किले को देख पा रहे हैं कि मेवाड़ को ऐसा ही दिन देखने थे। क्या चित्तौड़ के भविष्य का यही फल होना था? साके भविष्य का यही फल होना था? हाय, क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुलजा भवानी वहां की कुल देवी है, वहां के लोगों की तुलजा भवानी में बहुत आस्था है। इसीलिए मेवाड़ के किले के अंतःपुर में जो तुलजा भवानी का मंदिर है, उसी मंदिर में जो मयूर पक्ष कुंड है, उसमें बनवीर ने ये दीपदान उत्सव का आयोजन किया था, क्योंकि उसे मालूम है कि इस मतलब यहाँ के लोग बहुत ही इस तुलजा भवानी में विश्वास करते हैं और अगर वह ऐसा दीपदान का उत्सव का आयोजन करेगा तो जरूर आएंगे लोग यहाँ पर, क्योंकि उन सभी का बहुत भरोसा है तुलजा भवानी पर, बहुत विश्वास भी है। तुलजा तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कुल देवी हो, तुम कैसे कहो कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं है? त्रिशूल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, त्रिशूल है। तो मेवाड़ का भाग के पन्ना फिर आती है, कहती है, अरे क्या कह रही हो सामने, सो रहा है मेरा कुंवर, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। बस कुंवर जी थोड़ा सा रूठ गए थे, मतलब थोड़ा थोड़ी सी नाराजगी हो गई थी, क्योंकि मैं उस दीपदान उत्सव में नहीं गई थी और तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे शांति से सो रहे हैं, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। सामने कहती, कुंवर अच्छे हैं? ओह भगवान तुलजा भवानी, आपकी कृपा है, तो आपका धन्यवाद। पर धायमा, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। वो जैसे ही ये खबर सुनाती है, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है, तो पन्ना चीख कर कहती, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? तो शामली बता रही है, महाराणा सो रहे थे और बनवीर ने मौका पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। तलवार झोंक देना मतलब एकदम फूंक देना, घुसा देना तलवार उसकी छाती। पन्ना कहती, हाय विक्रमादित्य जी, हमें पहले ही जानती थी, सिसकने लगती है। शामली भी कह रही है, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का एक त्योहार मनवाया है, जिससे कि नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल में गया। अंतःपुर में वह आता जाता ही था, किसने रोका नहीं, क्योंकि बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महल में कई भाग होते हैं, उसी में एक भाग होता है रनिवास। रनिवास जिस महल के जिस पार्ट में रहती है उसे अंतःपुर कहते हैं। वहां पर किसी भी आम पुरुष को जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है। इसीलिए
बनवीर ने क्या किया, वहां जाने के लिए उसने विक्रमादित्य से पहले अपनी दोस्ती बढ़ाई। तो उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। पन्ना एकदम स्थिर हो गई, अचल हो गई, पर्वत के समान, मानो थोड़ी देर के लिए उसके शरीर में सांस नहीं है। कहती है, आज कुसमय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी। मेरे मन में शंका हुई थी इस नाच गान की बात सुनकर, इसीलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था, ऐसा हो सकता था, ऐसी प्रोबेबिलिटी थी कि अगर कुंवर वहां जाते तो बनवीर अपने सहायकों से कोई ना कोई कांड रच देता। कांड रच देने का अर्थ है कि कोई ना कोई दुष्कर्म जरूर कर देता। कांड जब हम रचते हैं, जैसे ये मतलब किसी के द्वारा की गई कोई कोई कार्य, किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य, उसे हम कहते हैं कांड। जैसे आपने सुंदर कांड, आप ये रामायण जब पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे कांड है उसमें से, तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो कांड है वो नकारात्मकता की ओर बता रहा है, सकारात्मकता की ओर नहीं बता रहा है। तो बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। तो शामली कहती, इसीलिए मैं दौड़ी आई हूँ धाइमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा, वह निष्कंटक राज्य करेगा, वहां निष्कंटक राज्य करेगा धाइमा। पन्ना यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन, एक इम्पोर्टेंट बात कहती है पन्ना, और वो कहती है कि एक विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्यों? क्यों एक विलासी और अत्याचारी राजा निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता? वो इसलिए क्योंकि जनता में, प्रजा में उसके अगेंस्ट, उस राजा के अगेंस्ट, किस प्रकार के राजा के अगेंस्ट? जो विलासी है। विलासी मतलब जो सिर्फ अपना आमोद प्रमोद और अपनी ही सुख और सुविधा के बारे में सोचता है, अपने आराम से आगे वो कुछ सोचता ही नहीं है। नशे में रहना है और सिर्फ अपने नाच गान में मग्न रहना है, उसे कहते हैं, उस प्रकार के राजा को हम कहते हैं विलासी राजा। और जो अत्याचारी हो, जो प्रजा पर अत्याचार करे, तो वो निष्कंटक राज्य कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में, वो अपने लिए दुश्मनों को पैदा करता है। तो उसके जो प्रजा में ही उसके दुश्मन लोगों का जन्म होता है, और ऐसी प्रजा ही उसका विनाश करती है। इसीलिए पन्ना ने उपर्युक्त कथन कहा है कि विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। अत्याचारी में दो शब्द है, अति और आचार, यानी जिसका आचार जो है, जिसका व्यवहार बहुत ही खराब हो जाए, प्रजा के ऊपर जो जुल्म करे, मारे पीटे, किसी को भी सजा देने से पहले सोचे नहीं, जहां न्याय नहीं, अन्याय का वास हो, उसे हम कहते हैं ऐसे राजा को हम कहते हैं अत्याचारी राजा। तो सामने सामने कहते हैं, लेकिन रक्त से भीगी तलवार, रक्त से भीगी तलवार यानी ऐसी तलवार जो रक्त से भीगी हो, वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना कहती, क्यों लोगों ने उसे पकड़ा नहीं? मतलब जो लोग हैं, जो यहाँ के सैनिक हैं, वे क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने उसे बंधक नहीं, उसे बंदी नहीं बनाया? तो सामने कहते, सैनिकों को उसने अपनी ओर मिला लिया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सैनिकों को चारों ओर घेर करके उसने कहा होगा कि मैं तुम सबों को, किसी कोई रावल होगा तो उसको सामंत बना देगा, कोई सैनिक होगा उसको सेनापति बना देगा, सबकी वेतन बढ़ा देगा सबका। तो कह रहे हैं सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं धाइमा। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। तो किसी भी विरोधी का साथ, राज्य में अगर कोई विरोधी है, उसका साथ जनता या जो सामंत और सैनिक कब देते हैं? जब राजा उत्तरदायी, अपने उत्तरदायित्व को सही तरीके से ना संभाले, राजा में प्रजा के लिए जब प्रेम की भावना ना हो, स्नेह ना हो, ध्यान न रखे, तो ऐसी राजा के अपने आप, ऐसे राजा के दुश्मन उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा भी, यहाँ विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। तो ये सारे कांटे उसके लिए उत्पन्न हो गए यहाँ पर। तो सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया, लोग उससे डरते हैं। और जो महाराणा विक्रमादित्य थे, उनका राज्य ऐसा था भी नहीं कि लोग उनसे प्रेम रखते, और उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। सामंत, सामंत क्या होते हैं? तो एक एक जो राजा होता है, एक राजा के पास अगर 100 से भी ज्यादा अगर शहर हो, तो सभी शहरों में खुद जाकर के शासन नहीं कर सकता है। सभी शहरों में राजा जो है वो खुद जाकर शासन नहीं करेगा। राजा वो क्या करेगा? सभी जिलों में, सभी प्रांतों में अपने
लोगों को नियुक्त करेगा जो वहां की देखभाल करे, वहां के टैक्सेस, वहां के कर लगाने हैं, वहां की जनता के बारे में कैसे डिसीजंस लेने हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर इस पाठ में सामंत कहा गया है। तो उसने सामंतों को, सैनिकों को, सबको अपनी ओर मिला लिया था। और महाराणा विक्रमादित्य से सामंत भी, अपने फ्यूडल सिस्टम पढ़ा होगा, तो सामंत भी महाराणा से असंतुष्ट थे। तो पन्ना कहती लेकिन अब क्या होगा? सामने कहती थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर को मारने आएगा। आज की रात बहुत भयावह है। भयावह के लिए यहाँ लिखा गया है अंधेरी रात है, भयावह राज्य है, रात है। तो आज की रात वह अपने आप को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। पूरा महाराणा क्यों कहा गया है? क्योंकि ऑलरेडी उसके हाथों में महाराणा जैसे अधिकार है। वो महाराणा जैसे अधिकार उसे दिए गए हैं। वह कुंवर उदय सिंह का केयरटेकर है। ऐसे अधिकारों से वह सुसज्जित है। लेकिन फिर भी अधिकार दिए गए पर वह राजा नहीं है, और आज वह अपने आप को राजा बना लेना चाहता है। फिर सामली कहती है किसी भी तरह से कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए दाइमा। पन्ना सोच रही है कुंवर जी की रक्षा, कुंवर जी की रक्षा कैसे करूं मैं? कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, क्यों नहीं होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। राजपूती रक्त मतलब उसके पिता का जो राजपूत खून, राजपूती खून है, वह उसमें है, उदय सिंह में। और दासी का जो पुत्र है बनवीर, मैंने पहले भी आपसे कहा है बनवीर के बारे में जानकारी, तो एक जानकारी हमने पहले भी पढ़े के वीडियोस में पढ़े, मैंने बताया आपको कि वह दासी का पुत्र था। चित्तौड़ सहन नहीं कर सके। सामने कह रहा यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा कैसे करोगी? मैं इस अंधेरी रात में उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। कुंभलगढ़ एक वहां के दूसरे राज्य का नाम है। और चंदन कहाँ रखेगा? पन्ना कहती जहां भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक, मतलब आज मुझे इस नमक के कर्ज को, जो नमक का डेप्ट है, कर्ज है मेरे ऊपर, इस मिट्टी का, इस नमक का जो कर्ज है मेरे ऊपर, उस कर्ज को चुकाने का समय आया है। तो वो कहती है यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कहती है, मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। मतलब अगर मुझे रक्त भी बहाना पड़े, मेरा रक्त मतलब चंदन, अगर मुझे चंदन के जीवन की दांव भी लगानी पड़े तो भी कोई बात नहीं। ये जो महाराणा का नमक है, वह नमक मेरे चंदन से, यानी मेरे रक्त से, यानी मेरे चंदन से, उसकी जो मतलब उसकी जो महानता है, महाराणा के नमक की महानता ज्यादा है। तो नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। इसी बात को वह यहाँ पर कहती है। वो कहती है मैं कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी, लेकर चली जाऊंगी। ये कुंभलगढ़ है, क्यों नाम पड़ा है कुंभलगढ़? कुंभ मतलब होता है घड़ा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो किला है, इस किले का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, ये घड़े के समान है, इसीलिए इसे कुंभलगढ़ भी कहा जाता है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं, ये बात वो कहती है। उसके बाद सामने कहती धन्य हो धाइमा, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को, सराउंड करने को, घेरने को आ रहे मतलब बनवीर ने अपने सैनिकों को भेज दिया है तुम्हारे महल को घेरने के लिए। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर भी चुका होगा, मतलब बनवीर के सैनिकों ने तुम्हारे महल को घेर लिया होगा। तो पन्ना कहती हे भगवान, एकलिंग शिव को याद कर रही है, अब क्या होगा? तो सामने कहते जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी है। मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती पन्ना? सैनिक तो उसके हैं दाइमा, भी हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। और सामंत, उनमें इतना साहस ही नहीं है कि वे बनवीर के अगेंस्ट जा सके, बनवीर का विरोध कर सके, उनमें इतना साहस है ही नहीं। तो कहती है कि फिर मैं एक काम करूंगी, जैसे महाकाली उतर आई थी संग्राम के लिए, ठीक है, तो वैसे ही मैं भी भैरवी की तरह उतर पड़ूंगी। मैं रक्षा करने के लिए उतर पड़ूंगी, कुंवर की रक्षा करने के लिए मैं उतर पड़ूंगी। वो भैरवी की यहाँ पर बात करती है। तो फिर वो कहती है मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, और उसके और मेरे कुंवर के बीच में, मतलब जब वह आएगा मेरे कुंवर की हत्या करने के लिए, मैं उससे लड़ूंगी, और खून मेरे खून का समुद्र लहराएगा उसके और मेरे, और मतलब उसके और कुंवर को पाने से पहले मेरे खून का समुद्र लहराएगा, और इस समुद्र को पार नहीं कर पाएगा। सामली बताती है उसके साथ सैनिक भी हो सकते, दाइमा तुम अकेले नहीं कर सकते, युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे तो कुंवर को भी बचाना मुश्किल है। पन्ना कहती तो मैं क्या करूं सामली? घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी।
बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी, कुछ तो उसके मन में काइंडनेस होगी, और वो मुझे उसकी भिक्षा दे देगा। तो वो कहती है कि वो जो ये है बनवीर है, जो बनवीर है, वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं जो एक रक्त से नहीं बुझेंगी, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। तो जैसे यहाँ सांप की दो जीभ यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सांप की दो जीभों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो कहती एक विक्रमाजीत की हत्या वह कर चुका है, और दूसरी जो उसकी जीभ है वह लपलपा रही है, जीभ लपलपा रही है। किसकी खून की प्यासी है उसकी दूसरी जीभ? उसकी जो दूसरी जीभ है वह उदय सिंह के रक्त की प्यासी है। तो यह बात यहाँ पर शामली उसे पन्ना को बताती है। तो बंद कर, क्या तुम आंखें बंद करके कुछ सोच रही हो? पन्ना कहती है, भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ, मुझे शक्ति दे, मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। शामली, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। और उसी समय दरवाजे पर ठकठकाहट की आवाज आती है, और दरवाजे पर पन्ना जोर से चिल्लाती है, कौन है? कीरत बारी आता है। कीरत बारी कहता, अन्नदाता कीरत बारी हो, मतलब मैं कीरत बारी हूँ। धाई माँ के चरण लागो, मतलब तुम आपके पाँव छूता हूँ। यहाँ पर जो कह रहा है वो, धाई माँ के चरण लागो, मतलब मैं आपके पाँव छूता हूँ, पाँव आपके चरण स्पर्श कर रहा हूँ। पन्ना कहती, कीरत तुम आ गए, तुम हो, बाहर कोई तो कोई नहीं है ना? कीरत कहता था, अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लगा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता कि आधी रात को ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है। फिर वो कहता है कि ये जो महल है, जिस महल में आप हैं, तो इस पैड में किसी का भी पैसारा नहीं हो पा रहा है, कोई प्रवेश नहीं कर पा रहा है, मतलब मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता, चूंकि मैं बारी हूँ। जूठी पत्तले, बच्चों जूठी पत्तले, आप जूठी लिखिए जब भी आप लिखते हैं। झूठी मतलब होता है लायर, जो झूठ बोलता हो। जूठी मतलब जैसे आपने थाली में, किसी प्लेट में आपने खाना खाया, थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर जो रह जाता है थाली में, उसे हम कहते हैं जूठा। ये थाली भी जूठी है, इसको हम धोते हैं। झूठी, चल झूठी, तूने यह बात झूठ गई, तो वो झूठी है, लायर। ध्यान रखें, जूठी और झूठी, तो यहाँ पर जूठी है। तो मैं तो जूठी पत्तलें उठाता हूँ, कोई माल मत्ता, माल मतलब कीमती सामान मेरे पास है नहीं। तो इस पैड में, इस महल में कोई भी आ नहीं पा रहा है, कोई भी मेरे अलावा, लेकिन मैं आ गया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई माल मत्ता, कोई कीमती सामान है नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, मतलब मेरे पास एक टोकरी है और उस टोकरी में पत्ते हैं मेरे पास। अगर कुंवर जी ने ब्यारू कर ली है, ब्यारू मतलब होता है संध्या के समय किया जाने वाला भोजन, शाम के समय किया जाने वाला भोजन। तो बहुत प्रेम से पूछता है कि कुंवर जी ने अगर ब्यारू कर ली है धाई माँ, तो मैं जूठन पालू, मतलब पालू मानो कहना चाहता हूँ कि उनका जूठन भी अगर पालू तो मैं धन्य हो जाऊं। पालू उनका जूठन, कुंवर जी का जूठन, अगर उन्होंने ब्यारू कर लिया, जैसे डिनर कहते हैं आप, वैसे ही वो डिनर है ब्यारू। तो पन्ना कहती, नहीं नहीं, उन्होंने अभी ब्यारू नहीं की है। तो कीरत यहाँ पर कुंवर जी की बहुत बहुत प्रशंसा कर रहा है, और वो कह रहा है कि कुंवर जी जुग जुग जिए, जब से बूंदी से आए हैं, पूरे महल में, सगर महल मतलब पूरे महल में रोशनी फैल गई, उजियाला फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे धाई माँ, अपना चोर छत्तर कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे। छत्तर मतलब होता है, यहाँ पर छत्तर कहने का अर्थ है, जो भी हमारे जो बाप दादा होते हैं और जो भी हमें संपत्ति छोड़कर जाते हैं, उसे यहाँ पर कहा गया है चोर छत्तर। अदरवाइज जो छत्तर है, ये कीरत बारी का चित्र है, इसे छत्तर हम इसे कहते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, छत्तर हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर चोर छत्तर कहने का अर्थ है कि उनके एंसेस्टर्स द्वारा, उनके जो पूर्वज हैं, उनके पूर्वजों द्वारा दिया जाने वाला जो उनको राज सिंहासन है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो जो क्राउन मिलेगा उनको, ये क्राउन, ये किंग बनने वाले हैं अभी फिलहाल, ये राजा के पद पर नहीं है क्योंकि उम्र कम है, लेकिन यही राजा बनने वाले। तो कहते हैं, सच जानो धाई माँ, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल है। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ, अगर मौका पड़े तो मैं जान भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर पन्ना धाय कहती है, एक मिनट, हम्म
तो वो कहता है कुंवर कहता है, धाई माँ कुछ सोच रही है क्या आप? मतलब वो कह रहा है पर धाई माँ का ध्यान कहीं और है। पन्ना कहती, हाँ मैं सोच रही हूँ। शामली से कहती है, शामली को वहां से उन्हें हटाना है थोड़ी देर के लिए। वो कहती है तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े और कितने सिपाही हैं। शामली कहती है बहुत अच्छा दया, मैं जाती हूँ, चली जाती हूँ। तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। अन्नदाता, कीरत कहते हैं अन्नदाता, यहाँ पर अन्नदाता कहने का अर्थ है अन्नदाता, हम देखिए ईश्वर को हम अन्नदाता कहते हैं, ईश्वर को हम अन्नदाता कहते हैं। हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, प्रैक्टिकली देखेंगे तो यही किसान हमारा अन्नदाता है। हम राजा को भी अन्नदाता कहते हैं, लेकिन यहाँ पन्ना को अन्नदाता कहा गया। अन्न मतलब होता है अनाज, क्रॉप्स, दाता मतलब देने वाला। चूंकि पन्ना यहाँ पर कुंवर की पूरी देखभाल कर रही है, चित्तौड़ के जो राजा बनने वाले हैं उसकी पूरी देखभाल कर रही है, इसीलिए पन्ना को एक राजमाता के समान उसको सम्मान देते हुए उसको उसने अन्नदाता कहा है। तो कहता है कि अन्नदाता आप, मतलब प्यार में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता मैं कितना प्यार करता हूं उनसे, लेकिन जब समय आएगा तो मैं सिद्ध कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा। तो मौके पर यानी समय जब आएगा तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूं। वो कह रहा है हूं मतलब कर सकता हूं। जान तक हाजिर कर सकते हो? पन्ना पूछते। ऐसी बातों में तीन तरबाचा नहीं हराते धायमा। मतलब आप कितना मुझसे पूछेंगे, आप, मैं कितना आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, आपको विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन मैं सिद्ध कर सकता हूँ, मौके पर बता सकता हूँ। तो वह मौका आ गया है कीरत, पन्ना कहती। मौका? कैसा मौका? कीरत पूछता। पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। कीरत बहुत क्रोधित हो गया कि कुंवर जी पर कोई खतरा है। वो कहता है, कौन है जिसके सिर पर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है? भैरू बाबा की आंख मतलब भगवान शिव का तीसरा नेत्र। भगवान शिव का तीसरा नेत्र, आपको पता है ना, भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र खुलता है तो वो क्रोध वाला नेत्र होता है, यानी जिस पर भी उस नेत्र से जिससे भी देखेंगे वो भस्म हो जाएगा। तो मतलब भस्म हो जाएगा मतलब जल जाएगा वो। तो कहता है कि कौन है, किसके सिर पर भैरू बाबा की आंख चढ़ी जो कुंवर का बाल भी बांका कर सकता है? बाल भी बांका करना मतलब कोई नुकसान नहीं करना, बाल भी बांका ना हो। और कीरत के रहते मेरे होते धाय मां, हंसी तो नहीं कर रहे आप? नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं, कुंवर जी के प्राण संकट। कौन है जिसने सूरज पर धूल उछारी है? यहाँ पर धूल है, वहां की भाषा में हम धूल कहते हैं, धूल कहते हैं, पर डस्ट, धूल। बनवीर, पन्ना बताती है, बनवीर है। अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर जैसा नाचता है, मतलब कभी यहाँ कभी वहां, कभी इसकी सिफारिश करता है, कभी उसकी बात सुनता है, वो बनवीर, उसकी इतनी हिम्मत। पन्ना कहती है, कीरत मेरे पास बात करने का समय नहीं है, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? धायमा में तलवार लेकर आता हूँ, कीरत कहता है। पन्ना कहती, तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी, यानी एक आइडिया करनी होगा हमें, मैंने एक आइडिया, एक विचार सोचा है मैंने, उसी विचार के अनुसार हमें काम करना होगा। तो कीरत कहता, हुक्म दे अन्नदाता, भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। हाँ, देखा था मैंने आपको भी, आंख मूंद करके आप कुछ तो सोच रही थी, तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा? मतलब कीरत इतना मासूम है, इतना सीधा साधा है कि मतलब उसे लग रहा है कि सच में पन्ना के पास तुलजा भवानी आई है और उन्होंने उन्हें कोई हुक्म दिया है। पन्ना कहती, उसे मानोगे ना? अन्नदाता, सिर माथे पर, सिर चढ़ा के मानूंगा। मतलब सिर्फ बात मानने की बात नहीं, आप जो कहेंगे मैं अपना जान दे दूंगा पर मानूंगा उसे। अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो ना, तुम बारी हो, तो तुम पत्तलों को लाते ले जाते हो, और चूंकि तुम्हारे पास एक बड़ा सा टोकरा है, तो कोई मतलब टोकरी है, तो तुम्हें कोई जूठी पत्तलें उठाकर जब तुम ले जाते हो तो कोई भी टोकता भी नहीं है, कोई रोकता भी नहीं है। तो पन्ना कहती है, तो कीरत कहता है, हाँ आप ठीक कहती हैं। तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटा दो और गीली पत्तलें ऊपर से बिछा दो। देख रहे हैं आप यहाँ पर गीली पत्तलें ऊपर से बिछा दो और महल से बाहर निकल जाओ। कीरत कहता है, वाह अन्नदाता ने क्या सोचा है, वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया, तालियां, बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते रह जाएंगे। तो कहाँ है कुंवर जी? पन्ना कहती, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठा करके अपनी टोकरी में सुला देना, वे जाग ना पाए।
अन्नदाता उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ सो रहे हैं, मतलब अपने महल के कमरे से कहाँ आ गए। पन्ना कहती, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़कर सोएगा, कौन जानता था। तो कीरत कहता, ये सब भाग्य की बात है अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़कर सोए हैं, कल वे दुशाला ओढ़कर शॉल ओढ़कर सोएंगे। तो पन्ना कहता, तो तुम जाओ जल्दी करो, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ है, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए, तुम उन्हें उठाकर ले तो जा सकोगे ना। अन्नदाता, अगर हुक्म करे तो बनवीर को भी सर पर उठाकर मैं ले जा सकता हूँ, आप हुक्म करके तो देखिए। तो बच्चों, अगर आपको चैनल से फायदा हो रहा है, आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा है चैप्टर, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पन्ना कहती है, ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है ना। अन्नदाता, आपके जस ने ही मेरी टोकरी बड़ी कर दी। यहाँ पर जस का अर्थ है बच्चों, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो आप अपने आप और अच्छा हमारे साथ जुड़ जाता है, एक के बाद एक अच्छा हमारे साथ अपने आप होने लगा, उसे ही हम कहते हैं जस। तो आपके जस ने ही मेरी टोकरी बड़ी कर दी है, सारे राजमहल की पत्तली छोटी टोकरी में कैसे आ सकती है। और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, आपने पढ़ा है बहुत सारे सामंतों को उसने बुलाया था, उन्हें अपने साथ मिलाया था, तो मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वही लाया हूँ। तो चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, आप तकलीफ ना करे, मैं सब कर लूंगा। और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, याद रखिएगा यहाँ पर है बेरिस नदी, इसके पहले सोना ने भी एक नदी का जिक्र किया था, वो अलग है, और ये बेरिस नदी अलग है। तो पन्ना ने कीरत को बुलाया था बेरिस नदी के किनारे और कहा, वहीं पर मिलना जहां श्मशान है। तो यहाँ पर पन्ना के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इसीलिए उसने श्मशान के पास बेरिस नदी के किनारे उसने वहां पर रात को मिलने के लिए बुलाया। क्यों बुलाया, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि वो चंदन को कुर्बान करने वाली है। वो चंदन, उसे पता है चंदन की जान नहीं बचने वाली है, उसे चंदन का अंतिम संस्कार भी करना है, इसीलिए वो वहां पर उसने श्मशान के पास उसे बुलाया। बहुत इतना बड़ा हृदय एक माँ का कैसे हो सकता है, वही नहीं समझ में आता। तो कीरत कहता है, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा, वहां मुझ पर किसी भी आदमी की नजर भी नहीं पड़ेगी। दो कारण है, एक तो सुनसान है और दूसरा चंदन का अंतिम संस्कार भी करना है, ऐसा पन्ना ने सोचा है। तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने, यहाँ पर छोटा आदमी कहने का अर्थ है पद में छोटा, पोस्ट में छोटा, ओहदे में छोटा। देखिए यहाँ पर जो सैनिक हैं, सेनापति हैं, सामंत हैं, और जो मेन केयर टेकर है, बनवीर है, इन सब में से कोई भी कुंवर उदयसी के काम नहीं आया। लेकिन वहीं छोटे से पद पर जो व्यक्ति है, कीरत है, क्या है उसका छोटा सा पद, वो बाहरी है, वो पत्तले ले जाता है, जूठी पत्तले वो ले जाता है। इसीलिए उसने कहा कि एक छोटे पद के आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है। चित्तौड़ को, और चित्तौड़ के जो मुकुट है, कहने का अर्थ है उदयसी जो कल के दिन कुछ वर्षों के बाद जो मुकुट पहनने वाले, जो किंग है होने वाले, राजा बनने वाले, उसकी जान बचाइए। यहाँ पर जिनके नहीं है, यहाँ पर है तिनके, ट्विग। तिनका क्या होता है, हम जो जो छोटी छोटी घास ग्रास सूख जाती है, वो ट्विग बन जाती है, छोटे छोटे जो पौधों में या पेड़ों में जो पतले पतले छोटे छोटे तिनके होते हैं, जो ट्विग्स होते हैं, उसे हम कहते हैं तिनका। तो तिनका बहुत कमजोर होता है, आप एक उंगली की मदद से उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन आज उसी तिनके ने, उसी छोटे ओहदे के इंसान ने राज सिंहासन को बचाया है, उसको सहारा दिया है। जहां बड़े बड़े पिलर्स काम न कर सके, वहीं उस पिलर की जगह को एक ट्विग ने, एक तिनके ने उस पिलर का काम किया है, तो एक स्तंभ का काम किया है। यानी एक तिनके ने राज सिंहासन के लिए एक मतलब मजबूत स्तंभ का काम किया है। यहाँ पर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, याद रखिए, एक तिनके ने मजबूत स्तंभ के रूप में सहारा दिया है और बचाया है। किसे बचाया है, राज सिंहासन को संभाला है। किसे संभाला है, मुकुट को। तो मुकुट और राज सिंहासन ये दोनों किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ये उदय सिंह के लिए प्रयुक्त किया गया। कीरत कहता, धन्य अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है, तो मैं चलूं। जैसे ही वो निकलता है, चला जाता है, सामने आती है, सामने के धाइमा धाइमा महल अब चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ
7 सिपाही है, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही और जो और सिपाही है बनवीर को लेने गए हैं। पन्ना कहती कोई चिंता की बात नहीं है शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। पन्ना कहती है शामली कहती देख के क्या करोगी, मैं तो देख कर आई हूँ, कुंवर को बचाने का उपाय सोचो। पन्ना कहती है मैं अभी आती हूँ। कीरत से कहती है चलो कीरत। और उसके बाद वो कीरत को पन्ना मतलब यहाँ पर शामली को ये पता नहीं कि कीरत की टोकरी में उसे सुलाया जा चुका है और उदय सिंह को सुलाया जा चुका है और कीरत को लेकर के वहां से वो निकल जाती है। उसके बाद चलो कीरत कह के वो चली जाती है। ओके, तो इसके बाद ये पेज उसके बाद जब पन्ना के आने के बाद पन्ना शामली के आने के बाद पन्ना जो है वह कीरत को जब लेकर के चली जाती है, कीरत को लेकर के चली जाती है, तो फिर शामली उससे बार बार मतलब पूछती है कि क्या करोगी तुम, कैसे संभालोगी धामा, कैसे संभालोगी तुम उसे, कैसे संभालोगी मतलब अपने उदय सिंह को तुम। तो फिर शामली कहती है कि न जाने धाइमा क्या सोच रही है, कीरत बारी भी तब से यहीं बना हुआ है, क्या होगा, हाय बनवीर ने महाराणा को रक्त में नहला दिया, दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाइए भवानी, कुंवर उदय सिंह की रक्षा करो, रक्षा करो। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको जरूर जितना भी मैंने आपको समझाया है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो भी है जो मैं अगले एक वीडियो में उसे खत्म करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।